अगले 3 दिन एमबीए सीटी एग्जामिनेशन होने वाला है। एंड इस वीडियो का एक ही पर्पस है कि आपका दिमाग को सेट करना बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को देखो, पॉइंट्स नोट करो, एंड इसके बाद में कोई और कंटेंट कंज्यूम मत करना। एग्जाम से पहले एक दिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल अगर एग्जामिनेशन है तो उसकी परफॉर्मेंस आज रात को डिसाइड होती है। स्टेप 1, सारे डॉक्यूमेंट्स पैक कर लिए हैं नहीं, ये आपको चेक करना है। प्रिंटेड एडमिट कार्ड एंड डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही लेके जाना है, एंड एक बॉल पॉइंट पेन आपको कैरी करना है। इसके साथ आप एक रफ शीट भी कैरी करना। सब कुछ कैरी करो जो कल सुबह आपको ढूंढना ना पड़े। स्टेप 2, आपका वेन्यू कहाँ है वो वापस एक बार गूगल मैप्स में चेक कर लो। उसमें 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा ट्रैफिक का भी ऐड कर लेना। एंड अगर आपका वेन्यू दूर है और आप कैब से जा रहे हैं तो अभी से बुक करके रख लो। एंड अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं ये चेक कर लेना। स्टेप 3, अलार्म लगा लो। एक नहीं, 2-3 अलार्म लगाना, बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना है। फोर्थ स्टेप, खाना एंड नींद। आज रात खाने में कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना। बेसिक जो खाना आप लाइट खाते हैं वो खा लेना। 10 to 10:30 के आसपास बेड पे चले जाओ, सोने की कोशिश करना। मे बी नींद ना आए बट हाफ एन आवर तक आपको आ जाएगा। 7 to 8 आवर्स का स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के मैक्सिमम फंक्शनैलिटी के लिए। इतना नींद आपके लास्ट मिनट रिवीजन से भी इंपॉर्टेंट है। नाउ कल सुबह उठने के बाद इमीडिएटली फोन मत उठाना। एंड सबको ऑल द बेस्ट वगैरह मैसेज इमीडिएटली मत करना। ये सारे चीज़ों को अवॉइड करो, अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होंगे। जो भी ऑल द बेस्ट करना है रात को करके सो जाना। हल्का सा ब्रेकफास्ट खा लेना जिससे स्टमक फुल ना हो। अगर स्टमक फुल हो जाता है तो माइंड थोड़ा सा स्लो हो जाता है। एंड एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, या फिर आप मेडिटेट भी कर सकते हो फॉर 5 to 10 मिनट्स। बेसिकली ये टाइम को यूटिलाइज करना है एग्जामिनेशन जोन में जाने के लिए, सो दैट यू फील प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। जो सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम दिया है ट्राई करना कि आप वही रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचो, बिकॉज इससे आपको सेटल होने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। एंड अगर आप रश कर करके पहुंचते हो तो आपको बाद में एंग्जाइटी फील होगी। नाउ सेंटर पे पहुंच गए, अब क्या करना है? दूसरे कॉन्वर्जेशंस जो भी अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं साइड बाय साइड अदर स्टूडेंट्स के, उसको इग्नोर करो। लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ नंबर ऑफ मॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने ईयरफोन्स लगाओ एंड ऐसा कुछ म्यूजिक सुनो जिससे आपको एनर्जेटिक या काम फील होगा। नाउ स्क्रीन के सामने बैठ के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना एंड सेटल हो जाना। नाउ एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद ऐसे 4 रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो करना चाहिए। नाउ रूल नंबर 1, पहला 15 मिनट्स ऑफ योर एग्जामिनेशन आपको स्लो स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराहट में, एंग्जाइटी में पहले 15 मिनट में ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। मैंने सीईटी एग्जामिनेशन के 2 अटेम्प्ट दिए थे। पहले वाले अटेम्प्ट में मैं सबसे पहले ही पजल में फंस गया था। एंड मैंने उसमें जितना टाइम देना चाहिए था उससे ज्यादा टाइम दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी मेरा बढ़ गया था, जिसकी वजह से दूसरे सेक्शंस पे भी इफेक्ट हुआ था। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में भी सिमिलरली फर्स्ट पजल मेरा काफी डिफिकल्ट पजल था, जिसमें मैं अगर फंस जाता तो अगेन मेरे साथ सेम फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ही एंग्जाइटी वापस किक इन हो गया। तो आई स्किप्ड दैट पजल एंड आई मूव्ड ऑन टू सिंगलेट क्वेश्चंस एंड पजल्स फर्स्ट। सो अगेन, स्टार्ट स्लो बट फिनिश फास्ट। दिस स्ट्रैटेजी इज बेटर देन गेटिंग स्टक इन एनी क्वेश्चन। एंड एक और इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आपने जितने भी मॉक्स दिए होंगे आज तक, एंड हमारे जितने भी टॉपर्स हैं जो अच्छे अच्छे मॉक्स में रैंक 1 लाते हैं, हर कोई एटलीस्ट 40 मिनट्स इनकरेक्ट क्वेश्चंस में डालता है। दैट मीन्स जो भी सीटी एग्जामिनेशन में टॉप करने वाला है वो 150 के 150 मिनट्स सब हर एक सेकंड सही क्वेश्चंस करने में नहीं डालता है। एटलीस्ट 30 मिनट्स के ऊपर, 40 मिनट्स, मे बी क्लोजर टू 1 आवर इनकरेक्ट क्वेश्चंस में डालता है। दैट्स वाई स्लो स्टार्ट करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट अच्छे से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना बहुत बेटर है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग वेरी फास्ट एंड गेटिंग स्टक इन क्वेश्चंस इमीडिएट। रूल नंबर 2, कोई भी क्वेश्चंस पे अगर आप स्टक हो जाते हैं, यानी कि 45 to 60 सेकेंड्स तक भी आपको उस क्वेश्चन में आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो उसको आपको मार्क फॉर रिव्यू करके मूव ऑन करना ही चाहिए। सीईटी एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन सिलेक्शन बैटल है, तो हमको जल्दी से जल्दी ऐसे क्वेश्चन से निकल जाना है जो क्वेश्चंस ट्रैप की तरह रहता है, जिसमें हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, एग्जामिनेशन के दौरान सेकेंड अटेम्प्ट की सोच बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इस 150 मिनट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ इसी अटेम्प्ट पे फोकस करना है कि इसी अटेम्प्ट पे आपको मैक्सिमम स्कोर लाना है। देन उसके बाद में एग्जामिनेशन होने के बाद में हम सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, एग्जामिनेशन के जो लास्ट के 20-15 मिनट्स, जो भी टाइम आपके पास बच जाता है आफ्टर रीचिंग टिल द 200th क्वेश्चन, इस टाइम को यूटिलाइज करना है आपको मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं आप उनमें एजुकेटेड गेस कर सकते हो। नाउ ये आपने पूरे 200 क्वेश्चंस देखने के बाद भी कर सकते हो, या तो फिर वाइल गोइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 3
तभी भी कर सकते हो, बट पॉइंट ओवर हियर इज कि आपको लास्ट मोमेंट इन द एग्जामिनेशन में पैनिक नहीं करना चाहिए एंड मेक श्योर करना चाहिए कि आपने कोई भी क्वेश्चंस ब्लैंक नहीं छोड़ा है, बिकॉज सीईटी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी प्रिपेयर किया आपने लास्ट फ्यू मंथ्स में, लास्ट फ्यू वीक्स में, कितने मॉक्स दिए, कितना आवर्स पढ़ाई किया, कितना स्ट्रगल किया, वो सब तुम्हारे साथ है। ये एग्जामिनेशन एक कॉन्वर्जेशन है बिटवीन यू एंड योर पेपर, एंड यू आर डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। तो कल एग्जामिनेशन देने जाना, अपना बेस्ट देना, और उसके बाद रिजल्ट्स कुछ भी हो, आपको प्राउड फील करना है आपके ऊपर कि आपने ट्राई किया एंड आपने आपका बेस्ट दिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, होप योर ड्रीम्स कम ट्रू।